नमस्कार दोस्तों, मैं युवराज आप सभी का स्वागत करता हूं इंट्राडे बिगनर सीरीज के पार्ट नंबर 8 में। दोस्तों, पिछले भाग में हमने जो इंट्राडे ट्रेडिंग की बिगनर सीरीज का 7वां पार्ट था, उसमें हमने जाना कि वीवेब के साथ हम स्टॉक में ट्रेड किस प्रकार से कर सकते हैं। इस 8 नंबर के पार्ट के अंदर हम जानेंगे, 8वें भाग के अंदर हम जानेंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग की एक और स्ट्रेटजी मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। इस स्ट्रेटजी के साथ भी अगर हम इंट्राडे ट्रेड करेंगे, स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करेंगे, तो हम एक स्ट्रेटजी के साथ एक अच्छी ट्रेड हम इंट्राडे के अंदर ले सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। तो दोस्तों, आज की जो इंडिकेटर है उसका नाम है मूविंग एवरेजेज। हाँ दोस्तों, आपने काफ़ी मूविंग एवरेज का नाम सुना होगा या आपने नए भी सुना हो, तो मैं आपको बता दूं कि जो स्टॉक का पिछले कुछ दिनों का मूव होता है उसको कैलकुलेट करके एक मूविंग एवरेज निकलती है, उसको बोलते हैं मूविंग एवरेज। दोस्तों, हम कोई भी एक अपना स्टॉक ले लेते हैं। JSW ऐसी स्टील का स्टॉक हम देखते हैं। चलिए, तो फ्रेंड्स, ये JSW स्टील का चार्ट ओपन हो चुका है और अभी इसको इसमें जो इंडिकेटर लगे हुए होते हैं इनको एक बार हम हाइड कर देते हैं, क्योंकि आज हमें ये इंडिकेटर नहीं देखने, हमें मूविंग एवरेज के ऊपर काम करना है, मूविंग एवरेज के ऊपर हमें ट्रेड करनी है। तो दोस्तों, अब हम इसके अंदर मूविंग एवरेज कौन सी लगाएं, तो हम इसके अंदर दोस्तों मूविंग एवरेज का काम करेंगे 20 मूविंग एवरेज। दोस्तों, आप इसके अंदर EMA भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसके अंदर सिंपल मूविंग एवरेज भी यूज़ कर सकते हैं। आज हम सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर बात करेंगे। सिंपल मूविंग एवरेज को हम किस प्रकार से यूज़ करके एक अच्छी ट्रेड हम ले सकते हैं, वो हम देखेंगे। तो आपको इंडिकेटर्स में जाना है। मूविंग एवरेज जैसे ही आप डालेंगे तो यहाँ मूविंग एवरेज का एक ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो इसके अंदर दोस्तों जैसे मूविंग एवरेज का एक ये आ चुका है, इसके अंदर आपको यहाँ सेटिंग का ऑप्शन में जाना है। यहाँ पर आपको इनपुट्स के अंदर यहाँ 9 लिखा होगा, इसको हम यहाँ 20 कर लेंगे। अब हमने दोस्तों इसको 20 किया है, तो हम इसके अंदर 20 दिनों की यानी पिछले 20 दिनों की मूविंग एवरेज, यहाँ पर आप 5 लिखेंगे तो 5 दिनों की आएगी। अगर आप 200 लिखेंगे तो 200 डेज की आएगी। जितना आप इसके अंदर डालेंगे उतने दिनों का ये एक जो स्टॉक मूव करता है उसकी एवरेज निकाल कर आपको बताएगा। तो इसको हम 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आज हम स्टॉक किस प्रकार ट्रेड करते हैं वो हम देखेंगे। इसके अंदर दोस्तों मैं बताऊं, अगर आपको मूव पकड़ना है तो हम 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर काम करेंगे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर हम काम करेंगे। इंट्राडे में बेस्ट है कि आप 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर अपना काम कीजिए। अगर आपको एक कम रिस्क चाहिए, 15 मिनट टाइम फ्रेम का आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ये दोस्तों आप देख रहे हैं कि आज का जैसे 15 जून 2021 का चार्ट है। मार्केट ओपन होता है 9:15 के ऊपर। हम ट्रेड लेंगे प्राइस एक्शन के तहत। तो हमने बताया था कि स्ट्रेटजी हमने सीखी थी, उसमें मैंने डिस्कस किया था कि हम ट्रेड 9:30 बजे के बाद फर्स्ट कैंडल बनने के हाई लो को मार्क करके फिर लेंगे। इसके अंदर दोस्तों हम ऐसा नहीं करेंगे। इसके हम एंट्री तभी लेंगे तब ये 20 मूविंग एवरेज को या तो ब्रेक करे, या तो नीचे से ऊपर ब्रेक करे, या फिर ऊपर से नीचे ब्रेक करके एक कैंडल वहाँ 5-10 मिनट कैंडल रुके, यानी कि उसके ऊपर प्राइस सस्टेन करे, तो तब हम एंट्री लेंगे। जैसे ही आपको दोस्तों ये यहाँ चलिए आज से हम स्टार्ट करते हैं। अगर आज की यहाँ कैंडल ओपन होती है, इस 20 मूविंग एवरेज को इसने 11:15 के ऊपर ब्रेक किया, एक कैंडल बन गई। अगेन कैंडल इसके अंदर रेड कैंडल बनी है तो हमारी एंट्री नहीं होगी। हमारी एंट्री तभी होगी 20 मूविंग एवरेज को कोई 20 मूविंग एवरेज को कैंडल ब्रेक करे। ब्रेक करने के बाद कैंडल उसके ऊपर या नीचे बंद हो, अगली कैंडल सेम उसी डायरेक्शन में उसके हाई को या लो को ब्रेक करती हो, तब हम एंट्री लेंगे। तो यहाँ हमारी ट्रेड नहीं बनी, इससे आगे हमारी ट्रेड नहीं बनी। इससे आगे यानी दोस्तों कुल मिलाकर ये है कि आज हमें किसी भी प्रकार का कोई भी मूव हमें देखने को या हमें इसमें ट्रेड नहीं मिली। इससे पीछे की दोस्तों आपको ट्रेड वही लेनी है जिसमें आपको ये लगता हो कि हाँ 80% या 90% मैं इसके अंदर सही हो सकता हूँ, चाहे मैं इसमें स्टॉक सेल करूँ चाहे मैं बाय करूँ, इसके अंदर मैं हो सकता हूँ। अगर आपको ये थोड़ा बहुत भी लगे कि यार पता नहीं ले लेते हैं ट्रेड, तो ऐसा मत करना। शेयर मार्केट बहुत रिस्की है, आपको ये पता है। अगर आप इसके अंदर स्मार्टनेस यूज़ करेंगे, इसके अंदर आप साइकोलॉजी अपनी बनाएंगे, तो एक अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं और एक सक्सेसफुल ट्रेडर इसके अंदर आप बन सकते हैं।
तो दोस्तों इससे पीछे वाले जो हम 14 जून का चार्ट देखते हैं उसमें भी हमें एक छोटा सा मूव हमें मिला है, यहाँ पर हमें कोई मूव नहीं मिला। इसके बाद इसने प्राइस ने यहाँ ब्रेक किया, अगली कैंडल सेम नहीं बनी तो हम एंट्री नहीं लेंगे। फिर से यहाँ रेड कैंडल ने ब्रेक किया, अगली कैंडल ने इसके हाई लो को क्रॉस किया, तो यहाँ एक छोटा सा मूव हमें देखने को मिला है 730 से लगभग हमें मूव यहाँ देखने को मिला है 727, यानी 3 रुपए का हमें मोटा मोटी देखने को मिला है। पीछे 11 जून के चार्ट के ऊपर दोस्तों हम आते हैं। मार्केट ओपन होती है यहाँ पर, मार्केट ओपन दोस्तों होती है यहाँ पर 9:15 के ऊपर। यहाँ पर इसने इसको ब्रेक किया है, अगली कैंडल फिर ग्रीन बनी है तो हमें एंट्री नहीं मिली। यहाँ फिर से अगेन से इसको ब्रेक किया है, फिर सेम कैंडल बनी है, एंट्री नहीं मिली। तो हमें एंट्री मिली दोस्तों जाके 13:45 यानी 1:45 के ऊपर कैंडल ने इसको मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है। उससे अगली कैंडल जस्ट उसके ऊपर चलने लगी, यानी कि उस पीछे वाली कैंडल है उसके हाई को ब्रेक किया। हम यहाँ एंट्री लेंगे। यहाँ हमें 713 से लेके टारगेट हमें हमारे स्टॉक का मिलता है 734 रुपये तक का हमें मिलता है। तो लगभग हमें यह टारगेट हमें मिलता है, तो 21 रुपये का टारगेट हमें मिलता है। मैं एक ही स्टॉक के अंदर मैं दिखाऊंगा। अगर आप इसको बैक टेस्ट करना चाहते हैं तो आप अलग अलग स्टॉक पे इसको देख सकते हैं। मैं सिर्फ एक ही स्टॉक्स में आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। इससे पीछे जैसे अपन चलते हैं तो ये आप देखिए 9:30 यानी पहली कैंडल 9:15 वाली कैंडल पे ही इसने इसको ब्रेक कर दिया। फिर हमें मूव यहाँ मिला, हमें 9:15 वाली कैंडल पे एंट्री जैसे मैंने आपको बताया था नहीं लेना है, चाहे मार्केट ऊपर ही क्यों जाए चाहे कैसे भी जाए। इससे आगे जैसे हम चलते हैं तो इसने इसको यहाँ ब्रेक किया, अगली कैंडल सेम मिली, छोटा मूव मिला हमें पर एक अच्छा खासी ट्रेड हमें यहाँ मिली, 0 लॉस, यानी कि हमें किसी प्रकार का लॉस नहीं हुआ, न हमें किसी प्रकार की रिस्क मिली। फिर हमें एक एंट्री मिलती है 8 जून को, यहाँ पर हमें बाय एंट्री मिलती है, छोटा टारगेट इसके अंदर भी। फिर हमें यहाँ 7 जून को एक एंट्री मिलती है, यहाँ पर इसने ब्रेक किया, अगेन दूसरी कैंडल ग्रीन बनी, हम एंट्री नहीं लेंगे। यहाँ पर इसने रेड को ब्रेक किया, अगेन कैंडल एक छोटी ग्रीन बनी है, पर इसने इसके लो को ब्रेक किया, तो हम यहाँ एंट्री लेंगे। इससे पीछे अगर हम दोस्तों यहाँ चलते हैं तो 4 जून का चार्ट हम देखें तो 4 जून के अंदर 12 बजे इसने ब्रेक किया, 12:30 पे कैंडल ने इसके हाई को ब्रेक किया और हम एंट्री लेते हैं। हमें एक अच्छा खासा टारगेट यहाँ 724 से लेकर के 712 तक का हमें मिला, तो 8/4 रुपये का टारगेट हमें लगभग यहाँ मिला है। इससे पीछे वाले में अगर हम करते हैं तो यहाँ मार्केट ओपन होती है, ये देखिए आप, यहाँ पर हम एंट्री लेते हैं तो एक अच्छा खासा टारगेट हमें मिलता है। यहाँ पर अगर 20 मूविंग एवरेज का दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर 20 मूविंग एवरेज के प्राइस ऊपर है और 20 मूविंग एवरेज को टच कर रहा है बार बार, तो आप ये समझ सकते हैं कि ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है। जैसे ये एक ट्रेंड लाइन आपके सामने ड्रॉ कर रखी है, ये वाली ट्रेंड लाइन आपके सामने ड्रॉ कर रखी, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टॉक आया, इसको टच किया, फिर यहाँ फिर टच किया, यहाँ फिर टच किया, तो ये एक सपोर्ट का काम ये कर रही है, एक सपोर्ट ये ले रहा है। और 20 मूविंग एवरेज भी यही है, इसकी के ऊपर भी 20 मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक बार बार आकर के ऊपर सपोर्ट ले रहा है। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि 20 मूविंग एवरेज या फिर कोई भी मूविंग एवरेज हो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम बखूबी निभाती है, बखूबी करती है। मूविंग एवरेज एक ऐसा सबसे पुराना टूल है जिसके ऊपर हम ट्रस्ट कर सकते हैं। सिर्फ मूविंग एवरेज के ऊपर भी हम अगर अपनी साइकोलॉजी बनाकर अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को अच्छी तरीके से बैक टेस्ट करके अच्छी तरीके से उसको समझ के हम इसके ऊपर ट्रेड करें तो एक सक्सेसफुल ट्रेड हमें ले सकते हैं। दोस्तों मैं इसी के अंदर आपको मैं बार बार बोलता हूं कि मैं वही चीज़ आपसे डिस्कस करता हूं जो मैं खुद इसके अंदर इम्प्लीमेंट करता हूं, मैं खुद इससे ट्रेड करता हूं। इससे पीछे वाले में आप आ जाइए, 1 जून के चार्ट के अंदर यह 9:15 पर ही ब्रेक करता है। आपको मैंने कहा था 9:15 पर हमें एंट्री नहीं लेनी, हमें एंट्री लेनी है अगली कैंडल पे 9:30 बजे ये ब्रेक करता है, तो हम यहाँ एंट्री लेंगे और एक लंबा मूव हमें यहाँ देखने को मिलता है। तो 31 मई का चार्ट हम देखते हैं तो यहाँ पर इस कैंडल ने इसको ब्रेक किया है 10:45 के ऊपर, अगली कैंडल जस्ट इससे ऊपर इसके हाई को ब्रेक किया, हम यहाँ एंट्री लेते हैं। तो ये 694 यहाँ पर था, इसने हमको टारगेट दिया है 712 का, लगभग हमें इसने टारगेट दे दिया है 18 रुपये का। तो इससे ज़्यादा हमें इंट्राडे के अंदर और क्या चाहिए, एक छोटा छोटा मूव पकड़ के आप इसके अंदर एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको 20 मूविंग एवरेज के ऊपर एक
छोटा सा वीडियो आपके साथ शेयर किया है। एक मेरी स्ट्रेटजी है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि कुछ लर्निंग इससे आपको मिल सके। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के साथ। तब तक हमारे साथ बने रहिए और इन्जॉय करते रहिए हमारे वीडियो को। आप सभी का सिंपल ट्रेडिंग के वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।